वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रोबियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 है। और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट सेकंड पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करते हैं। डिफरेंट मेथड्स के थ्रू ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट वेज के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। तो कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर सकते हैं, उनके ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं और उनके ट्रांसमिशन को हम रोक सकते हैं। सही है। तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ फिजिकल मेथड्स, कुछ केमिकल मेथड्स और इंपॉर्टेंस हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इस यूनिट के पार्ट फर्स्ट को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फरमान दे सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, तो वहीं से जाके जो है आप इस यूनिट का पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। इसी के साथ इस यूनिट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो अभी वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हम एक्सप्लेन करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो हमारे पास है रेडिएशन, जो कि फिजिकल मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल का एक पार्ट है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस भी यूज होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं, खत्म करती हैं। फर्स्ट हमारे पास है आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन में हमारे पास गामा रेज, एक्स-रे, इलेक्ट्रॉन बीम्स, हाई एनर्जी रेज होते हैं जो आयनाइज फॉर्म में होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए, उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर्स वगैरह को डैमेज करते हैं और इस तरह उनको क्या करते हैं, उनको खत्म करते हैं। दे डिसलॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स एंड फॉर्म आयन, cause mutation in DNA and produce peroxide used to sterilize pharmaceuticals and disposable medical supplies. फूड इंडस्ट्री इज इंटरेस्टेड इन यूजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाई वगैरह इसको हमारे पास स्टेरिलाइज के लिए यूज होता है। इसी के साथ फूड इंडस्ट्री वगैरह वो भी इसको यूज करती है आयनाइजिंग रेडिएशंस को। डिसएडवांटेजेस इसकी ये है कि दे पेनेट्रेट ह्यूमन टिश्यू, मे कॉज जेनेटिक म्यूटेशन इन ह्यूमन। देखो, ये आप जब यूज करते हैं तो ये आपके पास वहां पे जो लोग यूज होते, जो लोग काम करते हैं, या अगर ये रेडिएशन ये आपके बॉडी में इंटर होते हैं तो ये आपके बॉडी में भी म्यूटेशन काज कर सकते हैं। ये आपके बॉडी में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर जो है वो काज कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। वेवलेंथ इज लॉन्गर देन 1 नैनोमीटर, डैमेज डीएनए बाय प्रोड्यूसिंग थायमीन डाइमर। देखो, ये आयनाइज तो नहीं करता, बल्कि ये क्या करते हैं, ये हमारे पास थायमीन डाइमर्स बना के डीएनए को डैमेज करता है बैक्टीरिया के। सही है। यूज टू डिसइंफेक्ट ऑपरेटिंग रूम, नर्सरीज एंड कैफेटेरिया। ये हमारे पास जो है कोई भी जिस तरह ऑपरेशन थिएटर वगैरह, ओटी वगैरह, इस तरह रूम, ऑपरेटिंग रूम हो गए, नर्सरीज हो गई, कैफेटेरिया वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के लिए ये हमारे पास यूज होते हैं। लेकिन इसके भी हमारे पास डिसएडवांटेजेस है। कौन से हैं? दे डैमेज स्किन, आईज, डज नॉट पेनिट्रेट ग्लास एंड क्लॉथ। ये आपके स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं, ये आईज को भी डैमेज कर सकते हैं। सही है। और दूसरी हमारे पास इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये कोई भी ग्लास वगैरह को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। मतलब अगर आपके पास कोई शीशा लगा हुआ है बाहर से, तो आपने ये कर लिया, शीशे के उस पर अगर आपके पास माइक्रोब वगैरह है तो ये उसको किल नहीं कर सकता। सही है। तो ये आपके पास इसके डिसएडवांटेजेस है। एमसीक्यूज के लिए आप इनको याद रखें। अब हम एक्सप्लेन करते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर की कि केमिकल मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल। केमिकल मेथड्स में हम केमिकल्स यूज करते हैं माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास है फिनोल कार्बोलिक एसिड। फिनोल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लिस्टर एज अ डिसइंफेक्टेंट। एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रख लें, फिनोल हमारे पास एक केमिकल एलिमेंट से, हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर जो का कंपाउंड है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं, और इसको फर्स्ट जो है वो लिस्टर ने यूज किया था। इट डिस्ट्रॉय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिनेचर प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है, प्रोटीन को डिनेचर करता है। प्रोटीन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल के। सही है। रियरली यूज टुडे बिकॉज इट इज अ स्किन इरिटेंट एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। लेकिन अब ये कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्किन इरिटेटिंग है, मतलब इससे डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन डिजीज काज हो सकती है, और इसका ऑर्डर जो होता है, स्मेल होते हैं, वो इंतहाई सख्त होता है। तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से अब ये कम यूज होता है। इसके एडवांटेजेस कौन से हैं कि stable persist for long time after applied and remain active in the presence of organic compound।
क्या होते हैं कि ये आपके पास एक स्टेबल, ये किसी एलिमेंट्स वगैरह कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करता, और ये एक लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब एक जगह पे आपने इसको यूज किया तो ये वहां पे एक ज्यादा टाइम के लिए वहां पे रह सकता है, वहां पे होगा उस चीज में, उस कंपाउंड में, फूड वगैरह में। सही है। रिमेन एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हुए भी ये आपके पास रिमेन एक्टिव होगा और अपना काम परफॉर्म करेगा। इसके बाद हमारे पास केमिकल्स मेथड्स में हेलोजेंस आते हैं कि जो हेलोजेंस जो है वो अक्सर इफेक्टिव है, जो है कंपाउंड है किसके डिसइंफेक्शन के लिए, हमारे पास जो है कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन डिनेचर्स प्रोटीन, सो इट्स यूज फॉर डिनेचरेशन ऑफ माइक्रोबियल्स प्रोटीन। इट्स स्ट्रेन स्किन एंड क्लॉथ, ये भी हमारे पास स्ट्रेन्स वगैरह में यूज होता है, हेयर कलर में यूज होता है और जो है क्लॉथ्स वगैरह की कलर में। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, पूल्स एंड सीवेज। ये क्लोरीन हमारे पास मैक्सिमम यूज करते हैं ये पूल वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो उसमें क्या होते हैं कि क्लोरीन इज इजीली इनएक्टिवेटेड बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मटेरियल व्हेन मिक्स इन वाटर फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड। जब हम क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं तो वो हाइपोक्लोरस एसिड हमारे पास बनाता है HOCl, और ये फिर हमारे पास HCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारे पास O आयन आता है तो ये क्या होते हैं कि ये आपके पास जो इस कंपाउंड में होता है हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये हाइपोक्लोरस एसिड मेनली क्या करता है आपके पास डिसइंफेक्ट करता है उसके वाटर्स और उस पूल के जहाँ पे आपके ने इसको यूज किए हैं। तो अक्सर हमारे पास जो है पीने के पानी को जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए और वहाँ पे तालाब वगैरह के पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए हमारे पास क्लोरीन यूज होता है। अब हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल किल मोस्ट बैक्टीरिया, फंजाई बट नॉट एंडोस्पोर। बैक्टीरिया को भी किल कर सकते हैं फंजाई, लेकिन एंडोस्पोर को किल नहीं कर सकता क्योंकि एंडोस्पोर इंतहाई हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। एक्ट बाय डिनेचरिंग प्रोटीन एंड डिसरप्टिंग सेल मेम्ब्रेन, एवोपोरेट लिविंग नो रेजिड्यू। सही है। मतलब कि आप जब भी स्किन वगैरह पे कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो वहां पे आप स्पिरिट स्वैप, अल्कोहल स्वैप से क्या करते हैं उस जगह को डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपके पास डिनेचर करते हैं प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन को डिनेचर करते हैं, डिसरप्ट करता है जो बैक्टीरिया के होते हैं, और इस तरह आपके पास क्या करते हैं उस जगह को डिसइंफेक्ट कर लेता है, और वहां पे इसका कोई रेजिड्यू भी नहीं होता क्योंकि अल्कोहल का हमें पता है कि वो तो एवोपोरेटर होते हैं। यूज to mechanically wipe microbes of skin before injection or blood drying, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। Not good for open wound because cause protein to coagulate, लेकिन जो आपके पास ओपन वुंड होते हैं तो उस पे आप फिर इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे जो आपके पास प्रोटीन्स वगैरह होते हैं तो ये इसकी कोगुलेशन काज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये प्रोटीन को डिनेचर करता है। अब ओपन वुंड में आपके पास जख्म वगैरह है, वहाँ पे फिर प्रोटीन की डिनेचरेशन होती है, लिहाजा ओपन वुंड के लिए आपने अल्कोहल यूज नहीं करना। इसके बाद हमारे पास हैवी मेटल यूज होते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। हैवी मेटल एंड देयर कंपाउंड आर माइक्रोबिसाइडल, ये क्या कहते हैं, ये माइक्रोब्स को किल करते हैं, खत्म करते हैं, जिसमें हमारे पास कॉपर आता है, सिलीनियम आता है, मर्करी, सिल्वर एंड जिंक आते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ हैवी मेटल टू एक्सर्ट बायोसाइडल इफेक्ट इज कॉल्ड ओलिगोडायनामिक एक्शन। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि हम कहते हैं कि ये मेटल्स का ओलिगोडायनामिक एक्शन है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास जो मेटल हैं ये बैक्टीरियोसाइड हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। तो हैवी मेटल में पहला हमारे पास है सिल्वर, 1% सिल्वर नाइट्रेट यूज टू प्रोटेक्ट इन्फेंट अगेंस्ट गोनेरियल आई इन्फेक्शन अंटिल रिसेंटली। अभी तक हमारे पास जो सिल्वर नाइट्रेट जो है 1% वो इन्फेंट में यूज होता था गोनेरियल आई इन्फेक्शन के लिए। मतलब अगर उसके मदर को कोई गोनेरियल डिजीज हो और बच्चे को उस आई इन्फेक्शन वगैरह को बचाने के लिए ये हमारे पास यूज किया जाता था। इसके बाद हमारे पास कॉपर है। कॉपर सल्फेट इज यूज टू किल अल्जी इन पूल एंड फिश टैंक। फिश टैंक में अल्जी वगैरह को किल करने के लिए हमारे पास हैवी मेटल कॉपर यूज होता है।
इसके बाद हमारे पास सिलीनियम है। सिलीनियम किल फंजाई एंड देयर स्पोर यूज फॉर फंगल इन्फेक्शन, आल्सो यूज इन डेंड्रफ शैम्पू। जो हमारे पास फंगल इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें अक्सर सिलीनियम यूज होता है। जिस तरह डेंड्रफ शैम्पू है और ये जो डेंड्रफ होते हैं तो ये असल में बैक्टीरिया फंजाई है, सही है। तो ये हमारे पास फंगल इन्फेक्शन और उनके स्पोर को खत्म करने के लिए सिलीनियम यूज होता है। एमसीक्यूज के लिए आप इनको याद रख ले। जिंक जो हमारे पास है तो ये जिंक क्लोराइड माउथ वॉशेस में यूज होता है, इज यूज एज एंटी फंगल एजेंट इन पेंट। और ये हमारे पास एंटी फंगल एजेंट पेंट में भी यूज होते हैं कि पेंट में जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं ताकि आपके पास उस पेंट या वहां पे लकड़ी वगैरह को फंगल ये चीजें उनको खराब न कर ले, उन पे आपके पास स्पोर्स टाइप न बने, सही है। तो ये जिंक आप जो है इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओजोन। ओजोन हमारे पास क्या है O3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करके डिसइंफेक्शन काज करता है, मतलब माइक्रोब्स वगैरह को किल करता है। इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, हेल्प न्यूट्रलाइज अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर। क्या करते हैं कि ये अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर को न्यूट्रलाइज करता है वाटर का, और वहां पे क्या करते हैं डिसइंफेक्ट करता है वाटर को। मोर इफेक्टिव किलिंग एजेंट देन क्लोरीन बट लेस स्टेबल एंड मोर एक्सपेंसिव। तो क्या है, क्लोरीन भी हमारे पास वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे पास इंतहाई ज्यादा इफेक्टिव भी है। ये इफेक्टिव तो है क्लोरीन से, लेकिन स्टेबल भी कम है और उससे ज्यादा एक्सपेंसिव भी है हमारे पास ओजोन। और लास्ट जो हमारे पास केमिकल है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 दैट आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, नॉट गुड फॉर ओपन वुंड बिकॉज क्विकली ब्रोकन डाउन बाय कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल, सही है। तो ये हमारे पास एज एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं, लेकिन ओपन वुंड के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके पास जो ह्यूमन का कैटालेज एंजाइम वो इसको खत्म कर लेता है। इफेक्टिव इन डिसइंफेक्शन ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, स्पाइरोसाइडल एट हाई टेम्परेचर, ये आपको पास स्पोर्स वगैरह को भी किल करता है। यूज बाय फूड इंडस्ट्री टू डिसइंफेक्ट कांटेक्ट लेंसेज, सही है। ये हमारे पास फूड इंडस्ट्री भी यूज करते हैं और कांटेक्ट लेंसेज जो है उसके डिसइंफेक्शन के लिए भी हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। बेंजाइल पेरोक्साइड इज यूज इन एक्नी मेडिकेशन। जो आपके पास दाने वगैरह जो होते हैं ना आपके बॉडी पे आ जाते हैं ना, तो उसके लिए आप एक्नी जिसे कहते हैं, तो उस मेडिकेशन में हमारे पास बेंजाइल पेरोक्साइड यूज होते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो ये हमारे पास केमिकल मेथड थे डिसइंफेक्शन के, माइक्रोबियल कंट्रोल के। अभी हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस के। हमारे पास ये क्यों इंपॉर्टेंट है माइक्रोबियल कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ मीन टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने पढ़ा है। कंट्रोल ऑफ ग्रोथ यूजुअली इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिजिकल और केमिकल मेथड विद either kill or prevent the growth of microorganism। ये भी हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या करते हैं, उनके ग्रोथ को या तो स्टॉप कर लेते हैं या बिल्कुल उनको खत्म कर लेते हैं। द कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इज नेसेसरी इन मेनी प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड सिग्निफिकेंट एडवांस इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस हैव बीन मेड थ्रू द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल होंगे तो आपको पास डिजीज नहीं होंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इंडस्ट्रीज वगैरह, एग्रीकल्चर, मेडिसिन वगैरह में ये मेथड्स इंतहाई ज्यादा यूज होते हैं कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ के। माइक्रोबियल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉलोइंग डिफरेंट एस्पेक्ट। ये हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करता है। जो हमारे पास क्रॉस एंड नोजोकोमल इन्फेक्शन होते हैं, नोजोकोमल हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होते हैं जो किसी पर्सन को हॉस्पिटल में हो सकते हैं, उसको कंट्रोल करता है। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, सर्जी ऑपरेशन के दौरान अगर आपके पास किसी सर्जरी के दौरान अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पेशेंट एक्सपोज हो जाते हैं, उसको आप जो सीजर वगैरह यूज करते हैं उसको आपने स्टेरिलाइज नहीं किया, डिसइंफेक्ट नहीं किया, तो वो पर्सन को डिजीज हो सकते हैं। तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, मोबिडिटी, मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को कम करने के लिए, फूड को स्पॉइल होने के लिए, आपके पास जो है फूड को महीनों तक रखने के लिए, उसको एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर जब आप करते हैं तो उसमें के दौरान तो टाइम लगता है ना, तो उसमें उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो है डिजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज वगैरह उनको स्पॉइल करने से जो है बचाने के लिए जो है हम ये कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल जो मेथड यूज करते हैं। जिनको हमारे पास डिफरेंट जो है हॉस्पिटल में डिजीज होती हैं, अभी जो कोविड आया था तो इसमें ये हैंड वॉश, ये चीज़ें क्यों होती है, ताकि आपके पास कंट्रोल हो
ये जो आपके पास वायरस, इसकी ट्रांसमिशन आपके पास कंट्रोल हो, इसको हम स्टॉप कर ले, जो इन्फेक्शन है इसको हम स्टॉप कर ले, कम कर ले। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसका कंट्रोल जो है ये इसके लिए यूज होता है। तो ये हमारे पास पार्ट सेकंड है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। नर्सिंग और पैरामेडिक से रिलेटेड तमाम वीडियोस लेक्चर के लिए, एमसीक्यूज के लिए, स्किल्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।